गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामरान अली, एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कामरान अली टीवी और मेरे साथ हैं अतीक अहमद। तो यार मैं क्या तारुफ करवाऊँ, सब कुछ तो ये करवा देता है। जी बिल्कुल। तो गाइस बस यही कहूँगा कि आज हम जिस वीडियो की रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है आत्मनिर्भर। हाँ, ये लफ्ज़ सुना हुआ है मैंने। आगे आत्मनिर्भर भारत अभियान तो बोलते हैं मुहिम को या किसी तहरीक को। ठीक है, और आगे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़नी नहीं आती मुझे हिंदी। वोकल फॉर लोकल, अच्छा ये इसका नाम होगा अभियान का, हो सकता है वोकल फॉर लोकल। तो दी डॉन चैनल से वीडियो ली गई है दोस्तों, भाइयों बहनों और उनके रिश्तेदारों। और बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि डिस्क्रिप्शन में एक तो आपको इसका ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स मिल जाएंगे। और अगेन वही सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट कि हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि यार सब्सक्राइबर कम है यार, सपोर्ट की जरूरत है भाई, सपोर्ट की जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल, सपोर्ट करेंगे तो काम बनेगा हमारा भी। बाकी ਤੁਹਾਡਾ दिल करता तो कर लो यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ करा सकते ਅਸੀਂ। चले जी वीडियो शुरू करते हैं। चलो जी। इसी तरीके मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। ये पैकेज मुख्यतः किसानों, लघु उद्योग और एमएसएमई के सशक्तिकरण के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए। इसी वजह से इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसा अभियान है, एक ऐसा नया सफर है जिसमें लीडरशिप है, काबिलियत है और इसके साथ साथ हमारा और आपका बल्कि समस्त भारतवासियों का कुछ कर गुजरने का जुनून है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारतवासियों के कुछ कर गुजरने के जुनून की वजह से ही भारत उन अग्रणी देशों में से एक होगा जो 21वीं सदी को बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। कहना गलत ना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भरता की नई पॉलिसी साल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से भी अधिक अहम घटना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान आखिर क्या है? ये कैसा सफर है? आइए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से पहले तथा बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा था कि 21वीं सदी के भारत के सपनों को साकार करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया था कि भारत को कोविड-19 महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये एक ऐसा अवसर है कि जब हम अपने देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जा सकते हैं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होना नहीं है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। क्योंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वो दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में
वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जा सकता, बल्कि अपने देश के साथ साथ दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। इसके पहले चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इसके दूसरे चरण में रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हमारा ये आत्मनिर्भर भारत अभियान 5 स्तंभों पर खड़ा होगा। पहला, अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन यानी इंक्रीमेंटल चेंज के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा, टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली। वाइब्रेंट डेमोग्राफी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और आखिर में डिमांड, भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। ये पैकेज कोविड-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई पूर्व घोषणाओं तथा आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। इस पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक विशाल यज्ञ है जो 130 करोड़ देशवासियों की सहभागिता से ही पूर्ण होगा। इसके लिए हमें लोकल की खातिर वोकल होना होगा और देश में निर्मित सामानों के उपयोग का संकल्प लेना होगा। कहना गलत ना होगा कि एक व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब है निर्णय लेने के लिए अपने विवेक पर निर्भरता, समझने के लिए अपनी दृष्टि पर निर्भरता और मार्ग तलाशने के लिए अपनी ही चेतना पर निर्भरता। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय भारत। हाँ जी भाईजान। ये जी आज जो आपने बताया जो प्रोजेक्ट है, तो ये तो सिर्फ अपने ऊपर ये करना है, अपने ऊपर करना सारा कुछ, यानी किसी और चीज़ से चीज़ें नहीं लेना, सारा कुछ अपने ऊपर भरोसा करना, हर चीज़ अपनी बनानी है। हाँ, किसी और के भरोसे नहीं रहना आप। मेड इन इंडिया हाँ, का वही कॉन्सेप्ट है। हाँ, बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी चीज़ है ना किसी भी कौम के लिए, ये समझना कि मतलब खाली ब्रांड के पीछे भागना, ब्रांड 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 ब्रांड, भाई अपना ब्रांड बनाओ ना। तो ये चीज़ मैंने इंडिया की इकोनॉमी में देखी है कि या तो उन्होंने बाहर के ही ब्रांड खरीद के इंडिया के ब्रांड बना लिए, हाँ। या उनके अपने ब्रांड भी अब माशाल्लाह मतलब इस लेवल के हैं कि वो वर्ल्ड लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज किया कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन भी किया जाता है, रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, लोग जानते भी हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो टाटा की है। टाटा, बिल्कुल। वो मतलब कितने बिजनेसेस में उन्होंने हाथ डाला हुआ है और बाहर मुल्क में भी वो कर रहे हैं। 100 से ज्यादा मुल्कों में जो है वो काम कर रहे हैं। और मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई है, जो मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा फ्रेंकली स्पीकिंग, के जो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट और वो एक लेके मेंटालिटी इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता बन रही है और काफ़ी हद तक बन गई है। ये चीज़ जो है असल होती है, जो मुल्क किसी मुल्क को बनाती है, किसी इकॉनमी को बनाती है। तो बजाय दूसरे ब्रांड्स को पैसा देने के, उनकी जेबें भरने के, वो फिर पैसा मुल्क से बाहर ले जाते हैं। इससे बेहतर है ना कि हम अपनी प्रोडक्शन करें, अपना पैसा अपने पास रखें, और इससे अच्छा है कि बाहर वाले भी हमसे खरीदें और उसमें ग्रोथ बढ़ती है। इसमें आपके मुल्क की जो जीडीपी है वो बढ़ती है। इस तरह की सारी चीजें होती हैं। ये बहुत अच्छा है वैसे कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बनाया ना, बहुत अच्छी सोच है। हालांकि कोरोना में आप देखें हालात कैसे थे आपको पता है, तो अगर ये पैकेज दिया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी चीज़ों पर सेल्फ बिलीफ है ना। अब कोरोना में हर मुल्क बंद था, अगर आपको कोई चीज़ बाहर से चाहिए तो आप तो नहीं ले सकते। अगर आप अपने ही घर में अपने ही मुल्क में बना सकते हैं तो मेरे ख्याल में बाहर से लेने की जरूरत नहीं है और किसी पे भरोसे रहना भी नहीं है। और ये जिस तरह बता रहे थे कि सेल्फ इंडिपेंडेंस में इनके टोटल 5
वो हैं, मोटिव हैं Motive या हैं, हाँ। टारगेट्स हैं, Targets हैं जिसमें मेडिसिन है, मतलब मेडिकल का फील्ड है, और उसके अलावा जो है वो था और export की भी सारी चीज़ें साथ याद रहती हैं, हैं, हाँ। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि मेडिकल फील्ड जो है ना, इसमें तो वैसे ही कि इंडिया का बड़ा नाम है, नाम है medicine और में, पूरी बिल्कुल। दुनिया से जो है वो मतलब पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे इंडिया को जाना और माना जाता है माना इस जाता फील्ड है में, जो medicine मानने में। वाली बात है। इवन कि मैंने खुद कुछ केसेस देखे हैं कि हमारे पाकिस्तान से भी कुछ मरीज़ हैं जो कि इंडिया गए थे और वहाँ से इलाज करवा के हैं बिल्कुल अच्छे तरीके मेरे से। ख्याल से अभी लास्ट टाइम जहाँ तक मैंने बात सुनी थी कि इंडिया से पाकिस्तान भी मेडिसिन जो ना वो करता है, इंपोर्ट करता है। लास्ट टाइम कोई बात चल रही थी, मैंने सुनी थी। इंडिया से पाकिस्तान, यानी कि इंडिया से चीजें लेते हैं मेडिसिन की, पाकिस्तान लेता है। हाँ अच्छा, कोई इस तरह की चीज थी। हाँ last time बिल्कुल, मैंने इसमें सुनी कोई थी। शक नहीं होगा, हाँ, लेता होगा, क्योंकि हाँ। मैंने कई जगहों पे पढ़ा है, देखा है, सुना है कि इस फील्ड में जो है वो इंडिया काफ़ी आगे है। और बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल अगर आपको हार्ट की कोई सर्जरी हाँ, करानी हो सही। या ट्रांसप्लांट कराना हो तो यूएस, कनाडा, यूरोप साइड से मतलब आधे से भी कम आपके अपना खर्चे में हो सकता इंडिया है, में हो जाता है आपका काम ना। वहाँ पे डॉक्टर वगैरह भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। जो चीज़ है उसको तो मानना चाहिए, हाँ। इसमें कोई बुरी बात और नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हमने वैसे ही कई वीडियोस बनाई हैं जो हमें पता भी है, हम जानते भी हैं और इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया बहुत आगे है इंडिया हमसे। बहुत आगे है, बहुत आगे और से, no doubt। बहुत तरक्की की है। मतलब ट्रेन का आप सेटअप देख लो, ट्रेन का मैं महकमा देख लें, वही रोड्स तो- देख लें, डेवलपमेंट देख लें, मेट्रो वहाँ बन रही है, बड़ी बड़ी हाईवेज वहाँ बन रही है। हाँ। तो जाहिर सी बात है जो छोटे छोटे रोड है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। आमदोरफ्त तेज यार, और तो आसान होती है तो कारोबार अपने आप तेज हो जाता है, तरक्की उसी चीज से तो होती है। इसी चीज से। अब गांव को भी, शहर भी इसी चीज से बनता है कि गांव होता है जब रोड्स बन जाए, तरह के स्पीड्स बढ़ जाए, सब चीजों के साथ वो जो शहर की चीजें वो सारी लोग करके गांव में लेके जाते हैं, तो वहां से फिर वो गांव नहीं रहता, फिर शहर ही बन जाता है। ये चीज बहुत अच्छी लगी है। तो गाइज हमारा रिएक्शन रहेगा यहाँ तक, और अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो तवातर से मिलती रहें। और हमें अगली वीडियो तक, अगले रिएक्शन तक इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।